हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम आपको पढ़ा चुके थे हड़प्पा सभ्यता। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको थ्योरी के रूप में करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। वैदिक सभ्यता आप कहानी की तरह सुनकर याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दिए हैं। एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक कालखंड, ऋग वैदिक का कालखंड 1500 से 1000 बीसी माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक का कालखंड 1000 से 600 बीसी माना जाता है। लेकिन पूछेंगे वैदिक सभ्यता का कालखंड, वैदिक सभ्यता का लेकिन पूछेंगे देखिएगा क्या, वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 से क्या बोले हैं 1500 से 600 बीसी आप याद रखिएगा। 1500 से कितना 600 बीसी याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता का क्या है तो कालखंड है। देखिएगा आगे क्या है तो एक मिनट देखिए। वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलता है देखिएगा, आर्यों की पहले जानकारी क्या है तो आर्यों की जानकारी हमें ईरानी पुस्तक क्या तो जेंदा वेस्ता से मिलता है। जेंदा वेस्ता से मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें कहा गया है आर्य सर्वप्रथम सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे हैं। लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो बताया जाता है मध्य एशिया बताया जाता है। कहाँ तो मध्य एशिया बताया जाता है। अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग अपना मत दिया है। आइए उसे भी हम जान लेते हैं। देखिएगा क्या है तो एक मिनट देखिएगा, एक मिनट। हाँ देखिए क्या है? वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इसी में कहा गया है मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार इसका मूल निवास स्थान क्या तो मध्य एशिया, क्या तो मध्य एशिया, मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव है। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत है। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस है। ये सभी आर्यों के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम देखिएगा क्या, सर्वप्रथम पंजाब और पाकिस्तान में सिंधु के पास आर्य निवास करते थे। लेकिन कौन से आर्यों द्वारा कौन सी भाषा बोले जाते थे तो संस्कृत भाषा बोले जाते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी तो ग्रामीण सभ्यता थी। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन कौन सी भाषा प्रचलित बोलते थे तो संस्कृत बोलते थे। देखिएगा कुछ नोट है। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक क्या मजबूत इमारत का निर्माण वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा एक मिनट। हाँ देखिए कि आर्य का आगमन या पराशरण इस प्रकार हुआ है। आर्य का आगमन या पराशरण इस प्रकार हुआ है। देखिएगा आर्यों का भारत में पराशरण, आर्य पंजाब के रास्ते हुए, पंजाब के रास्ते हुए भारत में प्रवेश किए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है। वैदिक काल के क्या क्या बोले हैं देखिएगा, एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं। वैदिक काल के साहित्य स्रोत, वैदिक काल के साहित्य स्रोत, इसे जानने के लिए हमें कौन कौन सी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। देखिएगा एक तरफ है ऋग वैदिक कालीन ग्रंथ और दूसरे तरफ है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ। जिससे कि आपको बता दिए हैं कि ऋग वैदिक कालीन का कालखंड जो है 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। 1500 से कितना 1000 बीसी माना जाता है। जिसमें देखिएगा ऋग वैदिक का जो है संकलन करता है, ऋग वैदिक का संकलन करता है
महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, यहाँ पे इसे ध्यान से वेद व्यास है। ऋग वैदिक जो है एक आदि ग्रंथ है, ऋग वैदिक क्या है तो आदि ग्रंथ है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ऋग वैदिक के अंतर्गत आता है ऋग्वेद आता है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ के अंतर्गत जो आता है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद ये आते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो में हम ही आपको थोड़ा बहुत वैदिक सभ्यता के बारे में अर्थात वेद के बारे में आपको बता चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम वेद के बारे में बहुत ही बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा कहानी की तरह, और जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे आप उसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो ऋग्वेद, क्या है तो ऋग्वेद पूछेंगे। देखिएगा सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है तो आयुर्वेद है। देखिएगा ऋग्वेद को पढ़ने वाला या पुरोहित क्या कहलाता है, होर्त या होता, होर्त या होता। देखिएगा इसी में आर्य शब्द कितने बार ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार है तो 363 बार है, 363 बार है। इंद्र का उल्लेख कितने बार है तो 250 बार है, 250 बार है। अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार है, अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार है। विष्णु का नाम विष्णु का नाम उल्लेख कितने बार है तो 100 बार है। सिंधु नदी का उल्लेख 50 बार है। सरस्वती नदी का नाम उल्लेख 50 क्या सिंधु नदी का उल्लेख 55 बार है, कितने तो 55 बार है। और सरस्वती नदी का उल्लेख 50 बार है। शिव का उल्लेख 3 बार है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है, कितने तो 1 बार है। ये सभी किससे संबंधित है तो ऋग्वेद से संबंधित। जैसे डायरेक्ट पूछता है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार है तो 1 बार है, कितने बार है तो 1 बार। शिव का उल्लेख कितने बार तो 3 बार। इसी तरह का आप याद रखिएगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं तो 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें से आप इसे ध्यान से याद रखिएगा 1017 सकल हैं, 1017 सकल हैं और 11 वाखिल्य हैं, 11 वाखिल्य हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में कहा गया है एक सूक्त, क्या बोले हैं एक सूक्त 3 से 300 मंत्र हैं, एक सूक्त 3 से कितना 300 मंत्र हैं। इसी में पूछेंगे ऋचाएँ, क्या ऋचाएँ 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं तो 10,580 ऋचाएँ हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो प्रत्येक मंडल प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। प्रत्येक मंत्र ऋग्वेद में प्रत्येक मंत्र किससे शुरू होता है तो अग्निदेव से शुरू होता है, अग्नि देवता से शुरू होता है। आइए देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या है तो नोट में कुछ लिखे हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है, जिसमें से देखिएगा विषय वस्तु क्या तो अर्थात कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवता का उल्लेख है तो अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति की रचना की गई है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, और जिस तरह हम आपको नोट प्रोवाइड अर्थात थ्योरी प्राप्त करते हैं आप उसे भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा कितने हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं, कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा जिसमें से हैं पहला है क्या तो अनेक ऋषि, पहला मंडल में है अनेक ऋषि। दूसरा मंडल में है क्या तो गृत समय गर्भ। तीसरे में है विश्वामित्र या गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है तो तीसरे मंडल में है। तीसरा मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा में वामदेव कृषि के लिए 57 सूक्त और कितना 24 सूक्त, 57 सूक्त और 24 सूक्त। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में कहा गया है
प्रथुबैन प्रथुबैन भारत के प्रथम कृषि इंजीनियर है। प्रथुबैन भारत के प्रथम कृषि इंजीनियर है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में कहा गया है पांचवें मंडल में है यत्री, पांचवें मंडल में क्या तो यत्री है। छठवें मंडल में है भरद्वाज है। छठवें मंडल में क्या तो भरद्वाज है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सातवें मंडल में है वशिष्ठ, अर्थात वरुण देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है तो सातवें मंडल में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में देखा भरत कबीला राजा सुदास और पुरुष कबीला रावी नदी अर्थात पुरुषनी नदी के मध्य जो हुआ था युद्ध हुआ था, जिसमें से सुदास का विजय हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछे जाते हैं 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ तो रावी नदी या पुरुषनी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम जो है पुरुषनी नदी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें से राजा सुदास विजय हुए थे। इसका उल्लेख किस मंडल में मिलते हैं तो सातवें मंडल में मिलता है। देखते हैं क्या है, एक मिनट। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख सातवें मंडल से संबंधित है, लेकिन राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजय प्राप्त हुए थे। आगे हैं कण्व अंग्रे ऋषि हस्तलिखित प्रतियां या खिल में किस मंडल में उल्लेख है तो आठवें मंडल में। किसमें तो आठवें मंडल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या है तो सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है तो नौवें मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है तो नौवें मंडल में है। सोमरस इंद्र पीते थे, जिसे सुमापा कहा गया है। 1 से 10वां मंडल नहीं है। 1 से 10 मंडल नहीं है और 2 से 7 प्राचीन मंडल है। 2 से 7 प्राचीन मंडल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे पुरुष सूक्त में 4 वर्ण जैसे डायरेक्ट पूछता है पुरुष सूक्त का उल्लेख या विवाह सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है तो 10वें मंडल में। किस मंडल में है तो 10वें मंडल में है। ऐसे में है 4 वर्ण का उल्लेख है, जिसमें से है ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किस मंडल में है तो 10वें मंडल में है। धर्म सूत्र में 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। देखते हैं आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10 मंडल में चतुर्थ व्यवस्था क्या था देखिएगा। ब्राह्मण ज्ञान देने वाला अर्थात शिक्षा का कार्य ब्राह्मण ज्ञान देने वाला शिक्षा का कार्य, क्षत्रिय रक्षा करना और युद्ध करना, क्षत्रिय रक्षा करना और युद्ध करना, वैश्य व्यापार करने हेतु और शूद्र ये इन तीनों की सेवा करते थे। शूद्र जो थे ये तीनों की सेवा करते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा। एक मिनट देखिए यहाँ क्या तो इन चारों वर्णों को कार्य धर्म सूत्र में बताए गए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो एक मिनट देखिए क्या है तो यजुर्वेद सामवेद अर्थार्थवेद। यजुर्वेद सामवेद और क्या तो ये अर्थार्थवेद। देखिएगा यजुर्वेद के बारे में पहले पढ़ लेते हैं तो देखिएगा यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। क्या तो धनुर्वेद है। इसको पढ़ने वाला या पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। क्या तो अधर्व्यू कहलाता है। इसमें कुल कितने अध्याय है तो 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1990 है। यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1990 है। भारतीय विज्ञान का जनक यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा जिसे चंपू शैली का उल्लेख
यजुर्वेद में है चंपू शैली का उल्लेख यजुर्वेद में है। विषय वस्तु यज्ञ कर्मकांड बलिदान अनुष्ठान का उल्लेख किस वेद में है तो यजुर्वेद में। किस वेद में है तो यजुर्वेद में है। आगे देखिएगा सामवेद में। सामवेद को सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है। क्या तो गंधर्व वेद है, जिसे भरत मुनि भी कहा जाता है। जिसे भरत मुनि भी कहा जाता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पुरोहित उद्गाता कहलाता है। सामवेद के पुरोहित उद्गाता कहलाता है। इसमें मंत्रों की संख्या 549 से लेकर 1549 से लेकर 1549 से लेकर 1474 हैं, जो ऋग्वेद के लिए हैं, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गाया जाने वाला वेद सामवेद। गाया जाने वाला वेद सामवेद। संकलनकर्ता जैमिनीय। संकलनकर्ता जैमिनीय। वास्तविक संकलन सुकर्मा। वास्तविक संकलन सुकर्मा। संगीत सारे गामा पाधनिसा। सारे गामा पाधनिसा। ये जो है सामवेद से संबंधित है। आइए देखते हैं आगे क्या तो रचना यथार्थवेद ऋषि का अंग ऋषि ने की थी। अंग ऋषि ने की थी। इसका उपवेद शिल्प वेद है। पुरोहित ब्राह्मण। इसमें कुल 20 अध्याय हैं। 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं यथार्थवेद में। भाग शौनक और क्या है पीलांद पीपलांद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किसमें है तो अर्थार्थवेद में। किसमें तो अर्थार्थवेद में। विषय वस्तु जादू टोना भूत पिशाचर वासनीकरण किसमें तो ये अर्थार्थवेद में। ये अर्थार्थवेद में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बस यहाँ से कंफ्यूजन बन सकता है। भारतीय विज्ञान का जनक यजुर्वेद है। भारतीय विज्ञान का जनक पूछेंगे तो यजुर्वेद, लेकिन भारतीय संगीत का जनक पूछेंगे तो सामवेद है। क्या तो सामवेद। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो ब्राह्मण ग्रंथ। क्या तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं देखिएगा, एक तरफ है वेद, दूसरी तरफ है संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा ऋग्वेद यतैर्येज कौशिक और संखायन है। यतैर्ये कौशिकी और संखायन है। शुल्क वेद क्या तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। शुल्क वेद शतपथ से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय और मैत्रियानी से संबंधित है। कृष्ण वेद तैतरीय और मैत्रानी से संबंधित है। सामवेद जैमिनीय और क्या है पंच 20 मंडप से संबंधित है। यथार्थवेद क्या तो अर्थार्थवेद गोपद से संबंधित। किससे तो गोपद से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि देखिएगा अर्नायक ग्रंथ। क्या तो अर्नायक ग्रंथ। देखिएगा अर्नायक ग्रंथ में ऋग्वेद जो है यतैर्ये कौशिकी एवं संखायन है। यजुर्वेद में तैतरीय मैत्रानी है। सामवेद में जैमिनीय छंदोयोग है। यथार्थवेद में गोपथ है। क्या तो गोपथ है। जंगल में लिए गए ग्रंथ। जंगल में लिए गए ग्रंथ क्या तो गोपथ है। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष को शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यज्ञ कर्मकांड के विधि विधान से पर आधारित है। यज्ञ कर्मकांड के विधि विधान पर आधारित है। इसी में देख लेते हैं क्या तो पुराण। आप जानते होंगे कि पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराणों की संख्या कितने तो 18 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे बड़ा अच्छा कर्म वध विवरण है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा कर्म वेद विवरण मिलता है। देखिएगा 1 मिनट आगे क्या है तो रचित पूछेंगे पुराण के रचित कौन तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। उग्र
सर्वाएं पुराण के रचित। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित है। अधिकांश पुराण किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत श्लोक में ही। पुराण पाठ पुजारी कहलाते, पुराणों का पाठ पुजारी कहलाते, पुराणों के पाठ पुजारी कहलाते हैं। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि इन्हें सुन सकते थे। अर्थात कहने का मतलब है स्त्री और शूद्र को पाठ पढ़ने का अनुमति नहीं था, लेकिन वो ये सुन सकते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पुराणों की संख्या कितने? तो 18 हैं। 18 हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख पुराण हैं, उसी के बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश की जानकारी अर्थात महापुराण में मिलता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण भक्ति का विवरण मिलता है, अर्थात राजाओं की वंशावली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है। तो उपनिषद है। क्या तो उपनिषद है। आप जानते होंगे कि उपनिषद की कुल संख्या कितने है? तो 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितने है? तो 108 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या है? तो 1 मिनट देखिएगा क्या देखिएगा। देखिए, समीप अर्थात उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर क्या? तो ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद क्या? तो वेदांत है। देखिएगा, समीप बैठकर क्या? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। देखिएगा, 10 उपनिषद, 4 उपनिषद क्या है? 1 मिनट देखिएगा। क्या बोले हैं? 10 उपनिषद, 4 उपनिषद गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में, जिसमें से देखिएगा 10 उपनिषद जो हैं, इन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा है। 4 उपनिषद पर कठोपनिषद, ईशवा उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद। गद और पद दोनों में जो उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद हैं और केन उपनिषद हैं। प्रश्न उपनिषद हैं और केन उपनिषद है। लेकिन पूछेंगे इसी में सबसे बड़ा बृहदनायक उपनिषद है। तमसोमा जयोति मार्ग है। यज्ञ वलय और गार्गी संबंधित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में पूछेंगे सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से संबंधित है। वेदांग सूत्र या सूत्र साहित्य 6 हैं। जैसे कि वेदांग कितने? तो 6 हैं। सूत्र साहित्य कितने? तो 6 हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरूक्त, ज्योतिष। शिक्षा, उच्चारण, कल्प, रसम और समोहर, व्याकरण निरूक्त, शब्दों की उत्पत्ति। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। अभी भी हमारा थोड़ा मन खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमसे हो रहा है हम आपको वे प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं क्या है। तो 1 मिनट देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा। हाँ, वैदिक साहित्य सारणी देखिएगा।
वेद, उपवेद, श्लोक, भाग, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक, उपनिषद, विषय, वस्तु। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी तरह आप भी कॉलम बनाकर लिख लीजिएगा। देखिएगा, जिसमें से हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, वेद हैं जो 4 हैं, इसके उपवेद बता चुके हैं। ऋग्वेद का है यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धन्वंतरि हैं जो हैं यजुर्वेद से संबंधित हैं। भरत मुनि गंधर्ववेद से संबंधित हैं। विश्वकर्मा यथार्थवेद अर्थात शिल्पवेद से संबंधित हैं। देखेंगे ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं, तो 1028 श्लोक है, 1028 श्लोक है, लेकिन मंत्रों की संख्या 10,600 है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, मंत्रों की संख्या 1990 है। सामवेद में श्लोक 549 है, 549 है। अर्थवेद में कुल 20 अध्याय हैं, मंत्रों की संख्या 6000 है, मंत्रों की संख्या 6000 है। आगे क्या तो भाग है, क्या देखिएगा। वाखिल्य, वाखिल में 11 है, कितना है तो 11 है। सकल 1017 है, 10 कितना 17 है। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल क्या तो कृष्ण है। कौथुन जैमिनीय है, कौथुन जैमिनीय है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक तरफ है ब्राह्मण है, एक तरफ क्या है जैमिनी पिंपला है, जैमिनी पिंपला है। देखिएगा, लेकिन आप पढ़ा दिए होंगे कि वेद के पुरोहित अर्थात इसे पढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो देखिएगा होत्री या होत्री। आप इसे ध्यान से रखिए। यजुर्वेद को यधर्वी, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्राह्मण। ये दें ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उपनिषद भी बता चुके हैं, अर्णयक भी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से पूछेंगे जादू टोना या भूत पिशाचर, भूत पिशाचर वशीकरण को उल्लेख किस वेद में, तो यथार्थ वेद में मिलता है। इसी तरह आप भी लिख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए देखते हैं आगे क्या तो अन्य साहित्य क्या है, अन्य साहित्य। देखिएगा 1 मिनट, क्या है अन्य साहित्य, देख लीजिए। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से है। अष्टोमा सदगयम बृहद उपनिषद है अर्थात सामवेद से है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से, किसी से है तो कठोपनिषद से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे ग्रंथ भाषा रचनाकार, जैसे रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, संस्कृत भाषा में। रामायण के लेखक तुलसीदास भी हैं, रामायण के लेखक तुलसीदास भी है, लेकिन अवधी भाषा में, अवधी भाषा में है। रामायण के लेखक कुंभन भी हैं, तमिल भाषा में। किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में। रामायण के लेखक अब्दुल कादिर वायदाइनो भी हैं, फारसी भाषा में। किस में, तो फारसी भाषा में है। रामायण के लेखक कृतवास भी हैं, रामायण के लेखक कृतवास भी हैं, लेकिन किस भाषा में, तो बंगला भाषा में, बंगला भाषा में। लेकिन पूछेंगे महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास है। कौन है, तो वेद व्यास है। महाभारत को क्या कहा जाता है, तो जय संहिता कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है, तो जय संहिता कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महाभारत भी संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। जिससे यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। लेकिन अगर भाषा लगा के पूछा जाएगा तो अलग अलग होगा। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इधर क्या है, एक मिनट देखिए क्या, तो एक तरफ है दार्शन और दूसरी तरफ है प्रवर्तक। क्या, तो प्रवर्तक। सांख्य दर्शन या प्रथम तत्व प्राकृतिक कपिल मुनि है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि है, अर्थात उसके लेखक कौन है, तो कपिल मुनि है। वार्चक क्या है, चार्वाक दर्शन या नास्तिकिता, चार्वाक दर्शन या नास्तिकता चार्वाक ऋषि है। कौन है, तो चार्वाक ऋषि है। न्याय दर्शन के लेखक गौतम है, न्याय दर्शन के लेखक गौतम है। वैशेषिक दर्शन के लेखक कन्नाद है, वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है, तो कन्नाद है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
पूर्व मीमांस के लेखक जैमिनी है, पूर्व मीमांस के लेखक जैमिनी है। उत्तर मीमांस के लेखक व्यास या वादरायण है, व्यास या वादरायण है। क्या तो अंतवैदितवादी वेदांत दर्शन शंकराचार्य है। कौन है तो शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के लेखक रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। योग दर्शन के लेखक पतंजलि हैं, योग दर्शन के लेखक पतंजलि हैं। वैदिक धर्म या शुद्धता पर बल कुमारिल भट्ट है, कुमारिल भट्ट है। चारवाक के लेखक चरवाक के लेखक चरवाक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सांख्य के लेखक कपिल है, सांख्य के लेखक कपिल मुनि है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोले हैं बस आप इसे कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो स्मृतियाँ, क्या है तो स्मृतियाँ के बारे में भी देख लेते हैं। देखिएगा क्या है तो पूछेंगे स्मृति के रचनाकार मनु है, स्मृति के रचनाकार मनु है। सबसे प्रमुख प्रमाणिक और प्राचीन स्मृति कौन है? कौन है? सबसे प्रमुख प्रमाणिक और प्राचीन स्मृति है कितना तो देखिएगा 2000 BC से 2000 AD शुंगों के समय था, शुंगों के समय था मनु। सबसे प्रमुख, सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति थी 200 BC से 200 AD। मानव धर्मशास्त्र मुद्राओं का उल्लेख सोना चांदी तांबे थे, मानव धर्मशास्त्र मुद्रा का उल्लेख सोना चांदी तांबे थे। विदुर को पुनः विवाह का अधिकार लेकिन विधवा को नहीं। विदुर को पुनः विवाह का अधिकार थे लेकिन विधवा को नहीं। संपत्ति क्या है? संपत्ति विधवा की मुंडन चर्चा है, मुंडन चर्चा है। भाष्यकार मेधातिथि, भाष्यकार मेधातिथि भारूसी दो प्रकार के अध्यापक का वर्णन है। उपाध्याय शुल्क लेना आचार निःशुल्क, उपाध्याय शुल्क लेना आचार निःशुल्क है। ये जो है सभी क्या तो मनु स्मृति से संबंधित है। मैत्रानी स्मृति में देखेंगे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति इसमें मिलता है तो मैत्रानी में मिलता है। जुआ और शराब की तरह स्त्री पुरुष की तीसरा मुख्य दोष है, जुआ और शराब की तरह स्त्री पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है मैत्रानी में है। नारद स्मृति में नियोग प्रार्थना देवर के साथ विवाह दासों की मुक्ति, नियोग प्रार्थना में देवर के साथ विवाह दासों की स्मृति नारद स्मृति में मिलता है। विष्णु स्मृति में गद गुप्तकालीन स्मृति मुद्राओं का संकलन है, मुद्राओं का संकलन है विष्णु स्मृति में। यज्ञवल्क्य स्मृति में है 100 BC से 300 AD स्त्री को संपत्ति का अधिकार और विधवा पूर्ण विवाह होना चाहिए, विधवा पूर्ण विवाह होना चाहिए। भास्कर विज्ञानेश्वर का ग्रंथ मिताक्षरा, मित्राक्षरा के लेखक क्या नहीं तो विज्ञानेश्वर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, मित्राक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा कल्याणी के चालुक्य के शासक विक्रमादित्य 6 के समय है, 6 के समय है। क्या देवल स्मृति क्या है तो आगे देवल स्मृति देखिएगा। पूर्व मध्यकालीन स्मृति देवल स्मृति है। हिंदू धर्म से पुनः मुस्लिम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तन देवल स्मृति में है। पिता के जीवन काल में ही पुत्र को संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। समस्त भारत में पिता के जीवन काल में ही पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है देवल स्मृति में। किस स्मृति में तो देवल स्मृति में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसे कोई नई जानकारी प्राप्त होते हैं लेकिन आप इसे जानते होंगे कि जैसे आर्य का आगमन किससे हुआ है, किस राज्य में आए थे और कहाँ बसे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ऋग वैदिक कालीन, ऋग वैदिक कालीन देखिएगा 1 मिनट। ऋग वैदिक कालीन जो 1500 से कितना था 1000। राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई प्रमुख अधिकारी देखिएगा। राजा का सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है। जन राजन 20
विश्वपति, ग्रा ग्रामनी, कुल, कुलपति, कुलप सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ से प्रश्न बनता है ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो राष्ट्र, राष्ट्र अर्थात राजा है। ऋग्वेद की ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल है, कुल है जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। प्रमुख अधिकारी अर्थात ऋग्वेद काल में प्रमुख अधिकारी को क्या क्या कहा जाता है? देखिए, धार्मिक अधिकारी पुरोहित होते थे, धार्मिक अधिकारी पुरोहित। वशिष्ठ रूढ़िवादी होते थे। विश्वामित्र उदारवादी थे, उदारवादी थे। गुप्तचर को स्पर्श, दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। चरगा को वाजपति कहा जाता था। पुलिस को उग्र कहा जाता था। सूत रथकार को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता? तो रत्नी कहा जाता था। पुरोहित और सैनिक सबसे महत्वपूर्ण था। न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं था। ऋग्वेद काल में न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं था। सभा और समिति, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा और समिति थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, सभा जो श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी। समिति समान लोगों की संस्था, समिति समान लोगों की संस्था। अध्यक्ष ईसन होता था। स्त्री और समिति में भाग ले, स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकता है, स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये सभी ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो युद्ध, देखिएगा युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग होता था, तो गायों के लिए, अर्थात गायों के लिए। 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर भरत कबीले के राजा सुदास की विजय और 10 राजा के बीच हुआ था। इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलते हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, एक तरफ है देवता, दूसरी तरफ संबंध। देखिएगा, इंद्र का संबंध सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। युद्ध के नाते वे वर्षा के देवता भी होते थे। यज्ञ मनुष्य और देवता के बीच संबंध बनाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र देवता के विश्व की विनायक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कार्य करते थे। कार्यकर्ता कौन है? तो वरुण देवता है। कौन है? तो वरुण देवता है। घोष आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। सोम, क्या? तो सोम जो है वनस्पति का देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता है। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला है। पूषण पशुओं के देवता उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे। विष्णु, क्या है? विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन हरता है। मारुत आंधी तूफान का देवता है, मारुत जी तो आंधी तूफान के देवता थे, आप इसे ध्यान से याद रखिए था। उनकी जीवन शैली देखिएगा, मनोरंजन के लिए संगीती, रथ दौड़, घोड़दौड़ करते थे। ये सभी किससे संबंधित हो? ऋग्वैदिक कालीन से संबंधित है उनकी जीवन शैली। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रिय पशु घोड़ा थे, सबसे प्रिय पशु घोड़ा। पवित्र पशु गाय थे। मुख्य पेशा क्या? तो सोमरस है। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। इंद्र पीते थे उनमें, जिसे उन्हें सुपा कहा जाता है, उन्हें सुपा कहा जाता था। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे, वास, अधिवास, उष्णीय। वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले वस्त्र नीव होते थे, नीव होते थे। अंदर पहनने वाले वस्त्र नीव होते थे। धातु लोहा आर्यों ने खोजा था। तांबा कांसा तथा सोना, तांबा कांसा तथा सोना। लोहा क्या? तो समयक अस्यक हैं। तांबा लोहित अस्यक है। आदान प्रदान का माध्यम वस्तु का विनिमय प्रणाली प्रचलित थी।
वाणी व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाली व्यापारी। क्या तो वेनकोट वेनकोट क्या तो शुद्ध खोर ब्याज का ऋण देना। वैदिक काल में कपास की जानकारी नहीं मिलता है। वैदिक काल में कपास की जानकारी नहीं मिलता है। आभूषण कर्ण शोभन कान के आभूषण। कोरीर शरीर पर धारण करने वाला आभूषण। निशक गले का आभूषण। के जयोचनी अंगूठी। जयोचनी क्या होते थे? अंगूठी होते थे। ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं। ऋग वैदिक कालीन नदियां देख लीजिए। ऋग वैदिक कालीन नदियां ये है पुराना नाम, ये है नया नाम। अर्थात देखिएगा कुरम का पुराना नाम कुरुम है। काबुल का पुराना नाम कुंभा है। क्या तो कुंभा है। झेलम का विस्तृतता है। चिनाब का अस्किनी है। रावी का पारुसनी है। सतलज का शतरुदी है। घग्घर का क्या तो दृष्टावती है। आगे क्या है? सुवास्तु का स्वातु है। व्यास का विपाशा है। गंडक का सदानीरा है। गोमती का गोमल है। सिंधु देखिएगा सप्त संध्यव नदी है। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास। सतलज नदीतमा किसे कहा गया है ऋग्वेद में? तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया। सरस्वती को शतरुद्धि को, सतलज विपाशा को, व्यास पारुसनी को, रावी नदी अस्किनी को चिनाब नदी, विस्तृतता को झेलम नदी कहा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजाओं के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति प्रमुख देवता थे। इंद्र की जगह उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। निशक और शतमान नामक मुद्रा सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं है। कौशाम्बी नगर में पक्की ईंट का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। गोत्र नामक संस्था जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। देखिएगा गोत्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र नामक संस्था को लेख अर्थात वेद में मिलता है। गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, गोत्र नामक संस्था को लेख अर्थात वेद में मिलता है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 1 मिनट। देखिए ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है? देखिएगा तुलनात्मक ऋग वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल में। निवास देखिएगा घुमक्कड़ जीवन ऋग वैदिक काल में। कबीलाई जीवन जन में रहते था कुरु। अस्थायी निवास उत्तर वैदिक काल में जन अर्थात जनपद पंचाल। मुख्य पेशा पशुपालन। ऋग वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन। उत्तर वैदिक काल का कृषि था। सामाजिक श्रेष्ठता जितने ज़्यादा पशु उतना ज़्यादा स्थान, जितनी ज़्यादा कृषि उतनी ज़्यादा स्थान। धर्म अच्छा था। सीमित देवता थे। अर्थात ऋग वैदिक काल में धर्म जो थे सीमित थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड असीमित थे अर्थात असीमित देवता थे। इसी में देवता इंद्र पानी के देवता होते थे। सूर्य प्रकाश के देवता। इसमें प्रजापति यज्ञ हवन ताबीज जादू टोना कुर्तियाँ अचूकी थी। आगे क्या तो देखिएगा वर्ण व्यवस्था कर्ममूलक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पूषण पशुओं के देवता होते थे। उस तरफ अर्थात उत्तर वैदिक काल में जन्म मूलक ब्राह्मण क्षत्रिय शैव शूद्र पूषण शूद्रों के देवता होते थे। ऋग वैदिक काल में राजा चुना जाता था। वंशानुगण वंश के आधार पर होते थे।
राजा का कार्य राजा की रक्षा करना, साम्राज्य का विस्तार करना। उपनयन संस्कार, दाविज व्यक्ति सभी को समान आयु में एक एक समान आयु में तथा एक ही ऋतु में, ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, शैव क्या बोले हैं, शैव 12 वर्ष, शूद्र नहीं थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा गोत्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग ऋग वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में जो अस्तित्व में नहीं आया था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पढ़ने का अधिकार, मर्जी से विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्री बच्चा पैदा होने के लिए किसी से भी संबंध बना सकती थी। आजीवन अविवाहित स्त्री आजुम कहलाता था। ऋग वैदिक काल में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री क्या तो आजुम कहलाती थी। खराब स्थिति, स्त्री की खराब स्थिति, घर का काम, पिता की मर्जी से विवाह अनिवार्य था, अंतरजातीय विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा चल रही थी। आगे देखते हैं क्या तो 1 मिनट। मुद्रा, निशक और समतन, निशक और शतमान नामक सिक्के यहाँ से भी। क्षेत्र और नदी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी पंजाब। ऋग्वेद में कुल 42 नदियों का उल्लेख है। आर्य सभ्यता, सैप्त सभ्यता या संक्षेप क्या तुम 7 नदियों का क्षेत्र है। गंगा, यमुना, द्वाब का क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है। इसी नदीतमा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा जाता था, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। नदियों की माता अग्रवती, वारणी, बुद्धि तथा संगीत की देवी होती थी। इस तरफ मुख्य क्षेत्र पंचाल, महाजनपद, मध्य प्रदेश, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र से लेकर बिहार में गंडक नदी तक। दक्षिण में नर्मदा नदी तक। युद्ध करके क्षेत्र जीत कर क्षेत्र विस्तार किया। जंगलों को काटकर जलाकर रहते थे, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में अंतरजी खेड़ा से देखते हैं। और क्या 1 मिनट देखिएगा। और क्या है तो पर्वत, पश्चिम हिमालय मजबूत, यहाँ से हिंदू कुश पर्वतमालाएं हैं सी सोम रस निकाला जाता था, जिसे इंद्र पीते थे। पूर्वी हिमालय, तो सोम रस कहाँ से निकाले, हिंदू कुश पर्वतमाला से। सोम रस कहाँ से निकाले थे तो हिंदू कुश पर्वतमाला से। राजनीतिक संस्थाएं, सभा समिति बिदत, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। कर, स्वेच्छा से कर, वली, नियमित कर, कुल उपज का 16वां भाग लेते थे। भोजन, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों करते थे। एवं अश्वमेध का भी जानकारी मिलता है। शाकाहारी नमक, तावा, रोटी, चावल, मछली भी खाते थे। आगे क्या तो देखिएगा, कह सकते हैं तो आभूषण में गले का हार, रत्न, सोने की निक्स होते थे, ये नहीं होते थे। फसल यव को क्या कहते थे, ऋग वैदिक काल में यव को क्या कहा जाता था तो जौ कहा जाता था। क्या तो जौ, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धान गेहूं, यव को जौ, धान, गेहूं, अंतरजी खेरा, एटा। मापन यंत्र उदर होता था। क्या तो शतमान पाद होता था। आगे देखते हैं। चिकित्सा, अश्विनी देवता विपाल का पैर काटने वाला पर कृत्रिम लगाया जाता था। ब्रिजराज का अंधापन दूर किया। आश्रम व्यवस्था देखते हैं। आश्रम व्यवस्था देखिएगा। आश्रम व्यवस्था धातु आश्रम व्यवस्था देखिएगा। आश्रम धातु के अर्थ परिश्रम करना, क्या तो परिश्रम करना है। 1 मिनट देखते हैं। परिश्रम करना। आश्रम वह स्थान है जहाँ से मनुष्य कुछ समय के लिए ठहर कर आवश्यक गुण का विकास करके आगे के लिए तैयार होता है।
डॉक्टर प्रभु आश्रमों को मोक्ष प्राप्ति के विश्राम का स्थान माना है। जाबालिदी उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। 4 आश्रम, एक आश्रम 25 वर्ष की है। देखिएगा, आश्रम आयु शर्म पुरुषार्थ सिद्ध करने योग्य कार्य। ब्राह्म जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वनप्राश 50 से 75, संन्यासप्रस्थ 75 से 100। अध्ययन रूपी शर्म, क्रियात्मक शर्म, तपस्यक शर्म, योग साधना मोह से दूर। धर्म, धर्म अर्थ काम, धर्म यक्ष, धर्म मोक्ष और मोक्ष मोक्ष है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा समयक पूर्वक ज्ञान का अर्जन, अर्थोपार्जन, दान आदि, कम और आवश्यक वस्तुओं का सेवन, सांसारिक मोह का त्याग करना, ये सभी अर्थात सन्यासी जीवन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 16 संस्कार, शुद्धिकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक देखते हैं, जिसमें से हम पहला है, लेकिन पूछेंगे संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा, गर्भधान, जीव माँ के पेट में प्रवेश करता है। पुंसवन, गर्भ, तीसरे माह में पुत्र की कामना। सीमतोनयन, गर्भाशय शिशु की मानसिक विवाह और दीर्घ आयु की कामना हेतु। जात कर्म, जन्म के बाद पिता कान में आशीर्वचन बोलते हैं, जिसे शहद चाटन कहते हैं। नामकरण, जन्म के 11वें से 12वें के दिन होता है। निष्कर्मण, बालक को घर से बाहर लाना। 12 से 14 दिन या 4 माह पिता या मामा के द्वारा। अन्नप्राशन, शिशु को अन्न खिलाना। 6 माह बाद। जोड़ा कर्म, शिशु के बाल काटना 1 से 3 वर्ष। कर्ण वेदन, बालक का कान छेदना 1 से 5 वर्ष। विद्यारंभ, अक्षर ज्ञान 5 वर्ष की आयु। उपनयन, शिक्षा के लिए बालक बुद्धिजीव पूर्णजन्म। वेदारंभ, वेद पाठ करता आगे के शांत या गोदान 16 वर्ष की। दाढ़ी मूछ बनाना। समावर्तन, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर लौटने से पूर्व स्नान। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता है। विवाह, गृहस्थ जीवन की शुरुआत। अंत्येष्टि, मृत्यु उपरांत है। विवाह, ऋग्वेद में कुल विवाह का उल्लेख 8 है। कितना है 8 है, जिसमें से 4 अच्छे हैं और 4 खराब भी हैं। देखिएगा 4 अच्छे कौन कौन है, देखिएगा। ब्राह्म विवाह, प्रजापति विवाह, दैव विवाह। दैव विवाह आर्ष्य विवाह, ये सभी अच्छे विवाह माने जाते हैं। जिसमें से देखिएगा गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाचर विवाह खराब माने जाते हैं। देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा जिसमें से देख लेते हैं 1 मिनट। पहले ब्राह्म विवाह, वर तलाश करके विवाह करना। प्रजापति विवाह में बिना दहेज विवाह करना। दैव विवाह में होता है ब्राह्मण पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करता है। आश्य विवाह, गाय लेकर अपनी कन्या का विवाह कर देता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, माता पिता के विरुद्ध। असुर विवाह, दहेज लेकर अपनी कन्या का विवाह कर देता है। राक्षस विवाह, कन्या को भागा कर ले जाना। पिशाचर विवाह, जबरदस्ती या बलात्कार करना। ये सभी कन्या पिशाचर विवाह के अंतर्गत आता है। ये सभी खराब विवाह के अंतर्गत आता है। खराब के अंतर्गत आता है।
आगे क्या तो वैदिक शब्दावली, वैदिक शब्दावली अर्थ वैदिक शब्द के उसके अर्थ क्या होते हैं देखिएगा। एक तरफ है गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा, राय संपत्ति के लिए, अदवयु देवताओं में आश्रदा, क्या तो आप ब्राह्मण देवताओं को ना मानने वाला, अजवन अजवन जो है यज्ञ ना कराने वाला, अनास कुटीवानी आयु के शत्रु, कुटीवानी आयु के शत्रु। आगे तो अनास बैलगाड़ी के लिए, भीषज वैध कुलप परिवार का मुखिया, कुल क्यों न तो परिवार का मुखिया, ग्रामीण लड़ाकों दल का प्रधान, वार्जपति चरगाह का अधिकारी, वर्जापति गांव घर का प्रधान, वली स्वेच्छा से दिए कर, क्या है साहिंता वैदिक मंत्रों का संग्रह, प्रदेश राज क्षेत्र, इंद्र पुरंदर या सुमापा, जन या विष वैदिक कबीले, वैदिक कबीले आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। ऋग्वेद के जितने भी थ्योरी से संबंधित थे हम आपको करवा दिए हैं, बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में ऋग वैदिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको थ्योरी के माध्यम से याद हो सके। हम पार्ट 2 में ऋग वैदिक ही लाएंगे, लेकिन ये जो होगा वन लाइन वाई क्वेश्चन के रूप में भी होगा, उसे भी देखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर बीच में कहीं आवाज़ की गड़बड़ी हो तो थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारा तबीयत खराब है। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में जो होगा वैदिक साहित्य वन लाइन वाई क्वेश्चन के रूप में।